हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं तुम्हारा भाई यशु चोपड़ा एंड मैं आज आपके साथ एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं जिसके अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप उसका कैसे सॉल्यूशन ले सकते हैं, कैसे उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। विद लाइव रिकॉर्डिंग मैं आपको दिखाऊंगा, विद लाइव रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं सारा प्रोसेस सिखाऊंगा, जिसके थ्रू आप कंप्लेंट कर सकते हैं और उनसे एक रिप्लाई भी ले सकते हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिल्कुल भी मिस मत करना। मिस करोगे तो तुम प्रॉब्लम में फंस सकते हो, बिकॉज तुम्हें इस टाइम बिल्कुल रिप्लाई लेना बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए नेसेसरी हो जाता है कि तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम्स है उसका इंस्टीट्यूट क्या समझ के तुम्हें आंसर देता है कि तुम कैसे उस चीज़ को डील करोगे, कैसे तुम्हारे सॉल्यूशंस निकलेंगे। एट द एंड मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे सॉल्यूशंस निकले, हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। तो मुझे बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया आप क्या करना है, तो इस वीडियो में बिल्कुल मैं तुम्हें डिटेल में बताने वाला हूँ, लाइव रिकॉर्डिंग ऑन करके, जो तुम अभी आगे देखोगे कि कैसे कंप्लेंट करनी है, कैसे उनसे रिप्लाई आएगा, कैसे क्या चीज़ें होंगी। और मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे तुम खुद ही करने मत चले जाना, बिकॉज तुमने अगर कुछ ऐसी गलत चीज़ कर दी जिससे तुम्हें रिप्लाई ना आए तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। बिकॉज मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत सारे बच्चों को ये लिंक मिल चुका था जो मैं तुम्हें आज जिसके बारे में बताने वाला हूँ डिटेल में, बट उनसे कंप्लेंट हो ही नहीं रही थी, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कैसे क्या करना है। किसी किसी बच्चे का तो सिक्योरिटी कोड ही इनवैलिड दिखा रहा था। तो मैं तुम्हें बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा क्या प्रोसेस है, किस डिपार्टमेंट को कंप्लेंट करनी है, क्या सब चीज़ें बताऊंगा। तो चलो देखते हैं लाइव रिकॉर्डिंग ऑन करके। अब देखो, मैंने वो जो तुम्हें लिंक प्रोवाइड किया है डिस्क्रिप्शन में जिसका है, उसे जब तुम ओपन करोगे तो तुम्हें ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अभी लीव मत करना, तुम कहीं पता चला वो डिस्क्रिप्शन से चले जाओ और वो खुद करने लगो, बिकॉज इसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कैसे क्या करना है। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, ध्यान से देखो कि क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा इंटरफेस खोलेगा जब तुम उस लिंक को ओपन करोगे। उसके बाद ये आएगा, ये सेकंड जो है ना, लॉगिन फॉर ICMI स्टूडेंट्स, तुम्हें इसके ऊपर क्लिक करना है। अब क्लिक कर लिया, तुम्हारा जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर हो उस रजिस्ट्रेशन नंबर को ही आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, वो दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर, तुम कॉपी कर लेना, मैंने कॉपी कर रखा था, मैं डाल दिया, ठीक है। ये किसी और पर्सन का है तो आप अपना यहाँ पे डाल लेना। मैं यहाँ अपनी उस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, आप भी अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देना, ठीक है। ओके, वेट फॉर अ सेकेंड, मैं डाल देता हूँ जब तक। ओके, तो ये गलत ले रहा है, एक सेकंड में दोबारा करता हूँ। कोई भी स्किप नहीं करेगा, ध्यान से देखते रहो जो जैसे बता रहा हूँ। इसमें तुम्हारी क्या होगा, जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं उससे तुम उन तक पहुँचा पाओगे और तुम उनसे एक अच्छा रिप्लाई ले पाओगे जो तुम्हें चाहिए इस टाइम, सख्त ज़रूरत है। बिकॉज कल से मुझे बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि भैया ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो वो ये चीज़ तुम्हें बताऊँगा इसके अंदर कैसे लिखना है, क्या लिखना है, ठीक है। तो अब सिक्योरिटी कोड में जो नीचे आ रहा है ना, RJZK4, ये डालना है। तो इसको डालता हूँ मैं, रुको, RJZK4, ठीक है। इसको करने के बाद तुम कर दोगे लॉगिन पे क्लिक। अब जैसे ही लॉगिन पे मैंने क्लिक किया, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और फिर ओपन हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो देखते हैं कितनी देर में ओपन होता है ये। इनवैलिड सिक्योरिटी कोड बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से ले लेते हैं। तो अगर तुम्हें भी ऐसा दिखाए तो डिमोटिवेट नहीं होना, दोबारा से कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो मैं दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ जो भी दिखा रहा है उसे, 3GF22, ठीक है, 22। ओके, अब शायद सही हो जाएगा मेरे ख्याल। देखते हैं। तो दोबारा से इनवैलिड बता रहा है, तो ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ हो रहा था, इसलिए मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। बिकॉज मैं तुम्हें बोल दूँ हाँ हो जाएगा और तुमसे ना हो तो फिर तुम लीव कर दोगे। तो कोई बात नहीं, देखो यहीं प्रॉब्लम हो रही है, होने दो, मैं तुम्हें दोबारा कर करके दिखा रहा हूँ क्योंकि ऐसा ही सेम तुम्हारे में भी हो सकता है। तो देखो, अब तीसरी बार मैंने किया तो ये ओपन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद तुम देखो, ये यहाँ पर 3 चीज़ें बता रहा है, लॉग ग्रीवेंस, व्यू स्टेटस और यूज़र डैशबोर्ड। तो देखो, लॉग ग्रीवेंस में तो ये इंटरफेस खुल के आ रहा है जिसमें तुमसे वो डिपार्टमेंट पूछ रहा है, तो इसका भी बताता हूँ तुम्हें। दूसरी चीज़ मैं जब बताऊँगा कि जब तुम अब एक बार ग्रीवेंस का मतलब देखो होता है कंप्लेंट करना, शिकायत, ठीक है। तो अब जब तुम एक बार शिकायत कर दोगे तो यहाँ पर तुम अपनी
व्यू देख सकते हो, मतलब कंप्लेंट दे सकते हो कि क्या है वो पेंडिंग है, उस पर कुछ एक्शन हुआ है, क्या नहीं हुआ, ठीक है, ये देख सकते हो। उसके बाद यूज़र डैशबोर्ड पे तुम जाके देख सकते हो कि तुम्हारी जो कितनी तुमने रजिस्टर्ड कर दी टोटल, और नंबर ऑफ ग्रीवेंस कितनी पेंडिंग है और कितनी क्लोज का मतलब कितने पे तुम्हारा एक्शन ले लिया गया, तुम्हें एक सॉल्यूशन दे दिया गया, ठीक है। तो दोबारा चलते हैं हम वही वाले इंटरफेस पे जो खुला था। तो देखो डिपार्टमेंट में, अब बच्चे पूछ रहे थे क्या डालना है, तो डिपार्टमेंट में तुम्हें बता दूं, डिपार्टमेंट में तुम लोगों के साथ जो प्रॉब्लम हुई है वो टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है, तो यहाँ तुम डालोगे टेक्निकल डिपार्टमेंट, ठीक है। यहाँ तुम अपना चिट्ठा भर दोगे 2000, जो एक वर्ड्स हैं 2000 करेक्टर्स में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर तुम जो भी मुझे तुम कमेंट कर रहे थे या जो भी तुम्हारे मन में डाउट है कि मेरे साथ ये अन्याय हुआ है या मुझे प्रॉब्लम है, वो सब तुम लिख लोगे। अभी यहीं क्लोज नहीं हो रही है बात। इसके बाद तुम्हें नीचे लिखना है थैंक्स, और थैंक्स लिख के वो इमोजी बना देना हाथ जोड़ने वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें उनकी ज़रूरत है और हम उनसे एक अच्छा रिप्लाई चाहते हैं। तो बस पूरा लिखने के बाद नीचे थैंक्स लिख लेना, ठीक है। उसके बाद चूज़ फाइल पे तुम PDF 4 MB तक अपलोड कर सकते हो। अब देखो चूज़ फाइल पे तुम क्या कर सकते हो, जो भी तुम्हारे पास इंटरफेस आ रहा था उसका तुम्हारे पास अगर स्क्रीनशॉट हो, जैसे सबके पास ही होगा क्योंकि तुम टेलीग्राम पे बहुत सारे लोग मुझे भेज रहे थे, तो सबके पास ही होगा, उसका स्क्रीनशॉट तुम यहाँ डाल सकते हो जो भी प्रॉब्लम हुई तुम्हारे साथ, ठीक है। और स्क्रीनशॉट नहीं है तो कोई बात नहीं, वरना तुम स्क्रीनशॉट ज़रूर डालना क्योंकि उससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद तुम सिक्योरिटी कोड डाल लोगे। अब सिक्योरिटी कोड सेम यही जो नीचे लिखा है इसको करोगे और सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद तुम्हारी ये जो कंप्लेंट है ये सबमिट हो जाएगी। तुम्हें मेल पर एक वो आएगा कि तुम्हारी कंप्लेंट नंबर ये है, ठीक है। उसके बाद तुम जैसे कंप्लेंट करोगे उसके थोड़े टाइम बाद तुम यहाँ पर आके दोबारा लॉगिन करके अपना व्यू स्टेटस पे देख सकते हो क्योंकि तुम्हारा कंप्लेंट का क्या आंसर मिला, क्या रिप्लाई है, और अपना मेल भी चेक करते रहना कि मेल पर वो क्या बता रहे हैं तुम्हें, ठीक है। तो आई होप तुम्हें सब चीज़ें समझ आई होंगी। तो ये बिल्कुल मैंने डिटेल में बता दिया कि किस तरीके से तुम्हें अपना इशू जो भी है उन तक पहुँचाना है, उनको सारी चीज़ें अपनी बतानी है, ठीक है। आई होप तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग लाइव प्रूफ देख के। और अगर अभी भी कोई मन में डाउट है, कोई टेंशन है, तो कमेंट कर दो, मैं उसका बिल्कुल रिप्लाई दूंगा तुम्हें, ठीक है। तो आई होप तुम्हारे लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो अगर वीडियो यूज़फुल रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।